नमस्कार, मैं कोचिंग चला रही हूँ प्री एजुकेशन नवयुग प्रारंभ सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से। और इस टाइम मैं अपनी संस्था द्वारा जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आज हिंदी दिवस है तो कुछ बच्चों से मैं हिंदी की कुछ कविताएं भी सुनूंगी और आप लोगों को भी सुनाऊंगी। तो हमारे पास इस टाइम जितने 10 बच्चे हैं और 10 में से बहुत से ये सभी अच्छे बच्चे हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, कहना मानते हैं। और ये हमारे सभी बच्चे हैं छोटे छोटे। तो इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक बच्चे हैं जो आते हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। और बस थोड़ा कभी कभी मारपीट करनी पड़ती है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे बगैर मार के मानते कहाँ हैं। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी, हिंदी दिवस पे कृपया आप सभी अपनी मातृभाषा पे अभिमान करें और उसे खुलकर बोले। कभी ये ना सोचें कि आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप हिंदी बोल देंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप हिंदी में बोलें, हिंदी में बात करें। ये हमारे गर्व की बात है कि इंग्लिश को हमने जिस तरीके से अपनाया, वैसे अगर हिंदी को अपना लेंगे तो और भी अच्छा होगा। कभी भी हिंदी को बोलने में शर्म महसूस ना करें। मैं देखती हूँ बहुत सी जगह नौकरियाँ होती हैं, तो जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं, मैम अपना आप जो बायोडाटा है इंग्लिश में दीजिए, अपने बारे में इंग्लिश में बताइए। वहाँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि आखिर किसी इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में ही क्यों बात पूछा जाता है। आपको जॉब इंडिया में करनी है, प्राइवेट सेक्टर में 5,000 सैलरी देते हैं, 10,000 सैलरी देते हैं और कहते हैं इंग्लिश में अपना इंट्रो दीजिए। तो अगर उसी जगह पे आप ये कह दीजिए कि आप अपने बारे में बताएं शुद्ध हिंदी में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी नौकरी हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे जो भी नौकरी हो, आप जिस भाषा में पूर्ण रूप से सक्षम हो इंटरव्यू देने में, आप उस भाषा में दीजिए। ये ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। हालांकि ये ऑप्शन नहीं रहता है, ये बहुत गलत बात। चीन हमसे हमेशा एक कदम आगे क्यों रहता है? क्योंकि वो अपनी भाषा पे गर्व करता है और सभी को अपनी अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए, दूसरे की भाषा पे गर्व नहीं करना चाहिए। तो इंग्लिश आप बोलिए, इंग्लिश के लिए मना नहीं है, बट हिंदी भी बोले और हिंदी सम्मानजनक तरीके से बोले। हिंदी पे गर्व करें, अभिमान करें। हिंदी हमसे है, हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है। अपने बच्चों को अंग्रेज बना करके हमें विदेश नहीं भेजना है। अपने बच्चों में संस्कार भी डालने हैं तो हिंदी से ही डालते हैं। संस्कृत में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हमारी रामायण, रामचरितमानस, इतनी सारी चीजें हैं तो वो सब संस्कृत में ही है और उनका उच्चारण हिंदी में होता है। कभी संस्कृत का उच्चारण इंग्लिश में नहीं होता है। तो हिंदी पे अपने बहुत गर्व महसूस करिए, अच्छे से बोलिए। और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कविता भी सुनाएंगे अभी हिंदी में, उसका वीडियो मैं डालूंगी यूट्यूब पे। और आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए यूट्यूब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं और कमेंट जरूर करते रहिएगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, संस्था से रिलेटेड जो काम मैं करती हूँ और जो ये सारे काम कर रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और समाज के प्रति जो भी हित के लिए काम होगा उस सब के लिए मैं काम करूँगी और कंटिन्यू करूँगी। और ये बच्चे मेरे सिर्फ पढ़ने ही नहीं आते हैं, इन बच्चों को मैं समाज सेवा भी करना सिखाऊंगी। आने वाले फ्यूचर के लिए बेटर होगा, क्योंकि हम तक समाज सेवा खत्म नहीं होनी चाहिए। और प्लीज़ आप हमारे चैनल पे यूट्यूब पे जाइए, नवयुग प्रारंभ से है हमारी यूट्यूब चैनल, और उस पे हमने 2 वीडियोस डाले हैं, उस पे ही आप क्लिक करिएगा। क्योंकि 2 आईडी पहले बनी थी बट वो बंद हो चुकी है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और हमारा एक संस्था का फॉर्म भी है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आप उसके हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर आपको लिंक सेंड कर दूंगी। बट अपनी हिंदी को बोलते रहिए। और हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने भाषा पे गर्व करिए, अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए और हिंदी बोलना सिखाइए। क्योंकि मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को डॉग, कैट, काऊ ये सब सिखाते हैं, ये मत सिखाएं।
जब बच्चों को आप अपने देश की हिंदी भाषा पे मान करना सिखाएंगे तो बच्चे आपकी मान करेंगे। अगर विदेशी भाषा सिखाएंगे तो वो विदेश की तरफ भागेंगे, आपके संस्कार नहीं दे पाएंगे उसको। तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने देश पर सदैव गर्व करें। सो हमारा एक स्टूडेंट है जो पोएम सुनाना चाहता है। खड़े हो जाओ बेटा। गौरव नाम है और ये काफ़ी टाइम से हमारे कोचिंग में आ रहा है। स्टडी अच्छी इसकी है और अच्छी नॉलेज भी है, पढ़ता भी है। कोटि कोटि कंठों की मधुर है स्वराधा, कोटि कोटि कंठों की मधुर है स्वराधा। हिंदी भाषा है हमारी और हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। क्लैपिंग। लाइक एंड शेयर कमेंट। बच्चे बहुत अच्छा लगता है हिंदी के बारे में। मैंने उनको बताया था, उन्होंने इस चीज़ पे तैयारी की। आज उन्हें ये चीज़ पता चल रही हमें हिंदी हमारे लिए कितनी अच्छी है। आप सभी का धन्यवाद लाइव आने के लिए, इतना कुछ सुनने के लिए। और प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करें। और मैं चाहती हूँ केवल मैं ही क्यों, इस देश का हर इंसान जिसके पास समय है वो बच्चों को फ्री एजुकेशन देता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगले दिन फिर एक नई वीडियो के साथ में बच्चों से, नेक्स्ट डे में बच्चों से कुछ प्लांटेशन करवाऊंगी, पेड़ लगवाऊंगी और वो वीडियो मैं यूट्यूब पे ज़रूर डालूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।